बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइए आप क्या पूछेंगे। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत जी, मेरा नाम असगर अली है और मेरा सवाल ये था कि वालिदैन की मग़फ़रत के लिए, साले सवाब के लिए उनकी औलाद ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है? क्या अल्लाह मियाँ उनकी मुश्किलें आसान करे, उनके दर्जात बुलंद करे? जी बहुत शुक्रिया असगर साहब। माशाअल्लाह, असगर साहब खानकाह में तशरीफ़ लाएँ। ये हमारी खानकाह यूसुफिया, चिश्तिया, ज़करिया, आरफिया, मुजद्दिया, नक्शबंदिया और कादरिया में तशरीफ़ लाते हैं, इसलिए कि चारों के चारों सिलसिले अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हैं। तो चारों सिलसिलों के बुज़ुर्गों की फैज़ बरक़ात माशाअल्लाह हम सबको नसीब होते हैं। तो इसलिए ये इस खानकाह में आते हैं। अल्लाह ताला इनको भी हमारे अकाबिर बुज़ुर्गों की जो है चारों सिलसिलों के बुज़ुर्गों की फैज़ अता फ़रमाए। अच्छा सवाल किया कि वालिदैन जो मरहूम हो चुके हैं उनकी साले सवाब की औलाद ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है? सबसे आसान तो ये कि हर नमाज के बाद एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा कुल हु अल्लाह, क्योंकि 3 दफ़ा कुल हु अल्लाह पढ़ना हदीस में आता है एक कुरान के बराबर है। और 5 नमाज़ों में जब पढ़ेंगे 3-3 दफ़ा कुल हु अल्लाह तो 5 कुरान रोज़ाना जो है उसका सवाब वालिदैन को पहुँचेगा। सबसे आसान आज की मसरूफ़ दुनिया ज़िंदगी के अंदर सबसे आसान यही है, एक दफ़ा कुल हु अल्लाह पढ़ें, एक दफ़ा फातिहा पढ़ें, 3 दफ़ा कुल हु अल्लाह हर नमाज के आप पढ़ के बख्श दें। उसके अलावा मौका ब मौका जो है खाना पका के गरीबों को तकसीम करें, क्योंकि माली जो सदक़ात है इसका सवाब सबसे ज़्यादा पहुँचता है मरहूम को। तो माली सदक़ात जो उसकी तरतीब बना लें, गरीबों को लंगर खिलाएं, गरीबों को खाना खिलाएं, उसका सवाब जो है वो पहुँचा दें अपनी मरहूम वालिदैन को, इससे ज़्यादा से ज़्यादा सवाब पहुँचेगा। और तीसरी बात यह कि औलाद जब नेक अमाल जब करती है, नेकी करती है, नमाज रोज़ा तिलावत करती है, इसलिए इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि अगर वो इसाले सवाब ना भी करें तो नेक औलाद के नेक जो अमाल है उसका सवाब ऑटोमेटिकली वालिदैन को पहुँचता है और वो उससे खुश होते हैं, उनके दर्जा बुलंद होते हैं। तो दूसरा ये है कि आप अपने नेकी और तक़वे की ज़िंदगी इख्तियार करें, इससे भी इंशाअल्लाह उनके बुलंदी दर्जात भी होंगे और उनकी आंखें ठंडी होंगी। अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।